प्रस्तुत करता है जानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। देवियों सज्जनों, देखिए, अपनी संतान को एक अच्छा जीवन देने की आपाधापी में अक्सर माता पिता अपने सपनों को भूल जाते हैं या भूल जाना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि मेरे सामने बैठे आनंद राजू आज सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए, और ये सुनकर के थोड़ा सा हमें कष्ट हुआ कि आपने अपना बचपन, आपको पता ही नहीं था कि बचपन होता क्या है। क्योंकि जैसे ही इन्होंने होश संभाला, ये अपने माता पिता के लिए काम कर रहे हैं। पिताश्री इनके थोड़े से पीड़ित हैं, इनको पैरालिसिस हो गया है। उनकी अवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन इनको लगा कि मुझे काम करना है, मेहनत करनी, ताकि जिस अवस्था में वो हैं उससे उनको बाहर निकाला जाए। ये है आनंद राजू त्रिपाठी, ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और 3,20,000 रुपए ये जीत चुके हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी जितनी भी लाइफ लाइन्स हैं वो सब के सब सुरक्षित हैं। 3,20,000 पे आपके मामा जी यहाँ पर आए हुए हैं और इनको प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। इनका तालियों के साथ स्वागत होगा। गणेश सोमा जी इनका नाम है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके आनंद, जैसा कि आप जानते हैं ये है 11वां प्रश्न। इस सवाल को बेफिक्र होकर के आप खेलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। ऑलराइट आनंद, तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को इनमें से किसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश माना जाता है? द धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र is considered to be the first sermon given by who among the following? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A सेंट कबीर या संत कबीर, B आदि शंकराचार्य, C भगवान बुद्ध या लॉर्ड बुद्धा, D लॉर्ड महावीर या भगवान महावीर। सर धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र जो ये जो फर्स्ट सरमन है सर, लॉर्ड बुद्धा ने दिया था सर। मतलब जो उत्तर प्रदेश में उनका फर्स्ट सरमन हुआ था, मतलब दिया था उन्होंने। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Well done, is the right answer. Well done. सारनाथ में दिए गए धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान बुद्ध द्वारा दी गई प्रथम शिक्षा मानी जाती है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया आनंद, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 आपने जीत लिए हैं। और हम सब समझ सकते हैं और अपने दर्शकों को भी बता दें और यहाँ की जनता को भी कि ये 6 लाख कितना मायने रखते हैं इनके जीवन में। आनंद जब यहाँ आए थे कुर्सी पर तो हमने इनसे पूछा ये क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये स्टैटिस्टिकल इम्तिहान देना चाह रहे हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा होता है। और इनकी अवस्था थी नहीं कि उसके लिए जो धन वगैरह देना होता है इम्तिहान पढ़ाने के लिए, वो था नहीं इनके पास। तो ये दिन भर काम करते थे 5-6 बजे तक, उसके बाद बैठ करके ये पढ़ते थे। तब जा करके इन्होंने अपनी फीस वगैरह दे देनी चाहिए।
इनकी कमाई मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपया महीने की होती है, सही कह रहा हूँ? यस सर। आज ये कुछ मिनटों में 6,40,000 जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और उनका मानना था कि ये स्टैटिस्टिकल इम्तिहान क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अगर एक अफसर बन जाएंगे तो इनको धनराशि और मिलेगी और ये अपने पिताश्री का इलाज करवा सकेंगे जो कि पीड़ित हैं पैरालिसिस से। इतनी कम उम्र में इन्होंने ये सोच लिया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत कम ऐसे पुत्र मिलते हैं किसी भी माता पिता को। बहुत बहुत बधाई आपका। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रेडी आनंद? तीनों सर। लाइफलाइन जीवित है और जैसा हमने कहा बहुत ही सोच समझ कर आप खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1965 में असल उत्तर की लड़ाई के बाद किस तरह की वस्तुओं के वहां पड़े होने के कारण उस जगह को पैटर्न नगर नाम दिया गया था? After Yes, the sir. Battle of Asal Uttar in the year 1965, the place named Patan Nagar got its name because it had the remains of what objects? All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, jeeps, B, tanks, C, machine guns, D, fighter jets. जीप, टैंक, मशीन गन या लड़ाकू विमान? तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। बैटल ऑफ असल उत्तर के बारे में मैंने पढ़ा है सर। 1965 में हुआ था। मतलब वहाँ पे उस टाइम पे 1965 में एक जो ग्रेनेडियर थे, मतलब अब्दुल हामिद जी सर, उन्होंने आई थिंक 5 या 6 टैंक नष्ट किए थे सर। तो वो हो सकता है सर, शायद उसीलिए उनको परमवीर चक्र भी मिला है सर। तो पाकिस्तान ने भी इनकार किया था सर, मतलब टैंक्स लेने के लिए भी उस टाइम पे ऐसे पढ़ा था सर मैंने। सो मैं बी के साथ जाना चाहता हूँ सर। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, टैंक्स। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आप? यस सर। कमेटी महाशय आनंद राजू कह रहे हैं बी, टैंक्स। इस पे ताला लगाया जाए। आपने कहा इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है और इसकी जानकारी थी आपको। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर मैंने ऐसे विकीपीडिया पे सर्च किया था। 1965 का वार होता पाकिस्तान के साथ, तो इसमें अब्दुल हामिद जी के बारे में पढ़ा था सर मैंने। परमवीर चक्र मिला है सर, शायद इसीलिए मिला है सर उनको। उन्होंने 5-6 टैंक तो नष्ट किए थे सर, मतलब उनका डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तान के। बात हो रही है बैटल ऑफ असल उत्तर कि वस्तुओं के वहां पड़े होने के कारण उस जगह का पैटर्न नगर नाम दिया गया है। आपने कहा बी, टैंक्स। पैटर्न नगर क्यों नाम पड़ा आपको पता है? अब शायद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड आनंद। 12,50,000 रुपए। भाई साहब हम आपको बता दें, यस सर। पैटर्न जो है वो जनरल पैटर्न का नाम था, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रख्यात जनरल थे आर्मी के। यस। उन्हीं के नाम से एक टैंक बनाया गया था जिसका नाम था पैटर्न टैंक। और इस युद्ध में
इतने टैंक वहां बर्बाद किए गए हाँ सर। कि उस जगह का नाम, और जितने पड़े हुए थे टूटे फूटे अवस्था में, उस जगह का नाम डाल दिया पैटर्न नगर। पैटर्न एक प्रकार का टैंक है। पैटर्न नगर वो जगह है जहां 1965 के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा क्षतिग्रस्त या कब्जा किए गए लगभग 100 पाकिस्तानी टैंक पड़े हैं। पैटर्न नगर पंजाब के खेमकरन में स्थित है। पैटर्न नगर। वेल प्लेड एंड वेल डन। मैं चाहता हूं आनंद, एक वीडियो है जिस पे कुछ लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जनता और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख सकें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ये आनंद के माता पिता हैं। हाय। रमा जी हैं इनकी माता और इनके पिताजी हैं राजू। तो माता जी आपको प्रणाम करता हूं मैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आनंद आपका सुपुत्र हॉट सीट पर आ गया है। मातलाडे सर तो ठीक। हाँ, वो अनुवाद कर बहुत दीजिए। खुश है सर हम मेरे को। मम्मी जी। बहुत खुश है सर। जी जी, ये आपके लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी देखभाल के लिए ये खेल खेल रहे हैं। आनंद इतना बड़े स्टेज में पहुंचा। नहीं नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आनंद जो है, ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया है जो आपके लिए काम कर रहा है। और आपके माता पिता को अनेक अनेक धन्यवाद हम देते हैं और प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है और खुशी भी हो रही है। अब हम चाहेंगे कि अगले प्रश्न के साथ भी आप इतनी होशियारी से खेलें। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, 13वां प्रश्न है 25 लाख रुपए का। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, इसका उत्तर दीजिए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रडियार्ड किपलिंग का घर नौलखा, जहां उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज नौलखा, द हाउस वेयर रडियार्ड किपलिंग रोट द जंगल बुक लोकेटेड? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए यूएसए, बी पाकिस्तान, सी यूके, डी श्रीलंका। अमेरिका, पाकिस्तान, यूके या श्रीलंका? रडियार्ड किपलिंग, नौलखा, द जंगल बुक किस देश में स्थित? नहीं सर, कोई भी आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास। यस सर। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ सर। कबीर महाशय, आनंद राजू इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 23%, बी को मिला है 10%, सी को मिला है 25% और डी को मिला है 42% यूएसए, सर नाम भी नौलखा, ये श्रीलंका जैसा लग रहा है सर। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहता हूँ। ओके,
एक और लाइफलाइन लेंगे आनंद, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और 3 नाम दिए थे आपने आनंद, ये हैं वो 3 नाम। शिवशरण घुंगरगांव, यस सर। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। स्वप्निल इंगले यस सर। और नुरंदय स्वामी। यस सर। किनसे बात करेंगे? नुरंदया स्वामी सर। नुरंदया स्वामी से, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, नुरंदय स्वामी जी को फोन लगाया जाए। नुरंदय स्वामी जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम 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 सर, प्रणाम। नुरंदय स्वामी जी, मेरे सामने आनंद राजू बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। जी जी सर। अगली आवाज आनंद राजू की। आनंद, आपका समय शुरू होता है अब। रुडियार्ड किपलिंग का घर नौलखा, जहां उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किस देश में स्थित है? रुडियार्ड किपलिंग का घर नौलखा, जहां उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी श्रीलंका। नौलखा घर। नवलखा घर बहुतेक तरी रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक लिहिलं होतं, आपल्या भारतामध्ये लिहिलं होतं, परंतु आता यापैकी कन्फर्म मी नाही शक्यतो, कन्फर्म नाही ह्या प्रश्नावरती मी कन्फर्म आहे आनंद। कारण का माहिती आहे का, रुडियार्ड किपलिंग लिहिलेलं होतं ते पुस्तक भारतातल्या पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिहिलेलं आहे, हे मला माहिती आहे। वो श्योर नहीं थे। अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, लेकिन अगर आपने ये लाइफलाइन ली तो आप खेल क्विट नहीं कर पाएंगे। आप 12,50,000 जीत रहे हैं आनंद, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। सोच लीजिए कि ये 12,50,000 रुपए आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। बहुत मायने रखता है सर मेरे लिए तो, बहुत। आनंद, अगर आप गलत हो गए तो 9,30,000 रुपए आप हार जाएंगे। यस सर। 12,50,000 रुपए कमाने के लिए बहुत साल जिस लग स्थिति जाएंगे में सर। आप हैं अभी, न जाने कितने वर्ष लगेंगे आपको उसको कमाने में। यस सर। अमेरिका, अमेरिका में हो सकता है, यूके। क्या करना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट? बहुत मायने रखता है सर ये पैसे मेरे जी लिए। जी। मेरा ऐसा अनुमान कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपको Yes, उत्तर sir. नहीं मालूम और संतुष्ट नहीं थे आप जितना भी आपको लाइफलाइन से ऑप्शंस मिले। ओके, अंतिम निर्णय है आपका, आप क्विट करेंगे। कंप्यूटर महाशय, आनंद राजू क्विट करना चाहते हैं, हम अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए आनंद राजू के लिए। और आनंद जी, आपकी जो जीती हुई रकम है 12,50,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 12,50,000 ये है। ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12,50,000 अभी इसी वक्त आपके अकाउंट में पहुंच गया। सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड आनंद। ओके, अब जाने से पहले हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, हमारी जनता के लिए और यहाँ की जनता के लिए भी। किसी एक को गैस कीजिए आप। सर डी श्रीलंका को लॉक कीजिए सर। डी श्रीलंका। Yes. डी श्रीलंका पे ताला लगाया जाए। गलत था ये उत्तर। सही उत्तर है यूएसए। रुडियार्ड किपलिंग का जन्म
उस समय के बॉम्बे में हुआ था। जब उस समय मुंबई जो है वो बॉम्बे Yes, sir. नाम से जाया जाता था। उन्होंने कई वर्ष ब्रैटलबरो वर्मोंट में स्थित अपने घर नौलखा में बिताए, पर पारिवारिक कारणों ने उन्हें 1896 में उसे छोड़ना पड़ा। उन्होंने लिखा था, और ये बड़ी अजीब सी बात लिखी थी उन्होंने, There are only two places in the world where I want to live, Bombay and Brattleboro, and I can't live in either. Well played, Anant. All right. एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। आनंद बहुत बधाई आपको। और हम चाहते हैं कि आपके माता पिता का इलाज हो। हम भी 5 जितना भी मैंने जीता है धनराशि, मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि इतना तो अमाउंट मुझे कमाने के लिए तो बहुत सालों लग जाए। इस पैसे तो मैं मम्मी पापा का जो भी लाइफ सिक्योर करना चाहता हूँ, और मेरी आगे की एजुकेशन जो भी है वो पूरा करना चाहता हूँ। किसी और के घर जाके रहना, जिंदगी भर रहना, वहाँ के तौर तरीकों को समझना, सबके साथ प्यार से रहना, एडजस्ट करना, ये आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ऐसी ही प्यार करने वाली पत्नी कनिका का पति मैं वरुण। सच्चा प्यार सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में नहीं मिलता है। मुझे मेरा सच्चा प्यार मेरी नीस इशनीत में मिला है। हाय, मैं हूँ जुगजोत कौर, इशनीत कौर की बुआ। खून के रिश्ते हमारी पहचान होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम अपनी पहचान खुद बना पाएं। आज उसी पहचान के साथ मैं इस मंच पर आया हूं। मेरा नाम है सर्वेश। जिंदगी के हर पड़ाव में मेरा बेटा मेरी सबसे इम्पोर्टेंट लाइफलाइन रहा है। मैं योजना यादव, धनंजय यादव की माँ। केबीसी मेरे परिवार का एक सदस्य है। मेरी माँ जितना मुझे चाहती हैं उतना ही केबीसी को भी, और मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के लिए आया हूँ। मैं सागर मिश्रा, किरण मिश्रा का बेटा। केबीसी सपनों और बिछड़े हुए रिश्तों को मिलाने का एक जरिया है। इसी आशा के साथ मैं यहाँ आई हूँ। मैं हर्षा वर्मा, प्रत्याशा और शाश्वत की माँ। जरूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून से बने हों। हमारे देश में रिश्ते फिल्मों से भी बनते हैं। मैं शमसुद्दीन ज़रार, अमिताभ बच्चन जी का सबसे बड़ा फैन। जब शादी हुई तो पता चला कि पार्टनर को सोलमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आपका पार्टनर ही है जो आपसे नहीं आपकी रूह से भी रिश्ता जोड़ लेता है। मैं अलका ध्यानी, आशीष की पत्नी। मेरी एक कमजोरी के आगे काफ़ी सारे रिश्तों ने मुंह फेर लिया, लेकिन मेरे एक रिश्ते के आगे मेरी कमजोरी को भी मुंह फेरना पड़ा। मेरा नाम यश मेहंगानी है, अनिल मेहंगानी का बेटा। तो देखिए समझो, ये है हमारे आज के खिलाड़ी जो इस पूरे हफ्ते जो है हमारे साथ रिश्तों का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए वैसे तो यहाँ पर 10 कंटेस्टेंट्स आते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर एक कंटेस्टेंट मेडिकल रीजन से उनको खेल छोड़ना पड़ा, इसलिए हमारे पास आज 9 कंटेस्टेंट्स हैं। ऑलराइट, तो अब आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर आ जाए। वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविवार से शुरू करते हुए इन दिनों को सही क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, अरेंज दीज डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गुरुवार, बी बुधवार, सी शनिवार, डी शुक्रवार। ए थर्सडे, बी वेडनेसडे, सी सैटरडे, डी फ्राइडे। थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी बुधवार, फिर आता है ए गुरुवार, फिर आता है डी शुक्रवार, और अंत में सी शनिवार। बी ए डी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 9 कंटेस्टेंट्स में से एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय
हर्षा वर्मा। हर्षा वर्मा जी आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। जी चलिए हम बच्चे हर्षा जी को बधाई 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 आपको। चलिए सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं हर्षा वर्मा जी। ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, जहाँ के हम जमाई राजा हैं। और बहुत बहुत बधाई आपको हर्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? शायद अपने बेटी पुत्री को लाई हैं जी। और पतिदेव। हाँ जी। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ पर खेल के जो नियम है वो बताने पड़ते हैं, लेकिन नियम तो आपको पता ही है। और हर्षा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपको टिश्यू की जरूरत है क्या? हट जाइए, आप मत कुछ कीजिएगा। ये हमारी नौकरी का सवाल। एक कितना दें? सर बस बहुत है, थैंक यू। नहीं सर, नहीं 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 बस ठीक है। ये आँख के लिए है कि नाक के लिए है? नाक के लिए। इसीलिए 3 ठो दिया है। ओके हर्षा जी, जी खेल की शुरुआत करते हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द भारत में नई दिल्ली का दर्जा और वहां पर पहुंचाने वाली एक ट्रेन का भी नाम है? ठीक है। Which of these terms refers to New Delhi's status in India as well as a train that will take you there? ऑप्शन सुनिए। ए दुरंतो, बी राजधानी, सी शताब्दी या डी महाराजा। सर इसका आंसर है बी राजधानी। बी राजधानी पे क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बी राजधानी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गई हैं आप। राजधानी यानी कि कैपिटल। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी हर्षा जी? जी। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक चित्र वाला प्रश्न है, इमेज प्रश्न है। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। रसोई में इस उपकरण का संबंध किस वस्तु से होता है? With what object in the kitchen would you associate this apparatus? दिखाया जाए apparatus। देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए एग्जॉस्ट फैन, बी रेफ्रिजरेटर, सी गैस सिलेंडर या डी मिक्सर। सर इसका आंसर है गैस सिलेंडर। सी गैस सिलेंडर। क्या करें? लॉक कीजिए। देवी जी आपको बोलना पड़ेगा, ताला जी, लगाए, जी, वरना जी। हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। ओके सर। आपका हंसमुख सी- चेहरा देखते रहेंगे। सी गैस सिलेंडर। सर मेरा नाम हर्षा है ना, इसलिए हंसती रहती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। जी सी पे ताला लगाया जाए। जी। यस यू राइट आंसर। अच्छा, हमने इसको जब अभी देखा तो हमें लगा कि यार ये किस चीज के लिए उपयोग होता होगा। फिर देखा रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, एग्जॉस्ट फैन है, तो कहीं भी नहीं होता है। तो सर आप किचन हाँ, में नहीं तब जाते ध्यान ना? आया हमको कि ये गैस सिलेंडर जी। के लिए होता है। मैंने कहा आप किचन में नहीं जाते ना, तो आपको नहीं पता होगा कि अच्छा, गैस। कैसे पता है आपको कि हम नहीं जाते? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। हमारा बिस्तर जो है वो किचन में ही लगा है। नहीं, हम जाते हैं। ऑलराइट हर्षा जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। सूर्य, भूरा और ध्रुवीय किस जानवर की प्रजातियां हैं? सन, ग्रिजली एंड पोलर आर द वैरायटीज ऑफ विच एनिमल? ऑप्शन सुनिए। ए बेयर, बी मंकी, सी हिप्पोपोटामस या डी लायन। भालू, बंदर, दरियाई घोड़ा या शेर। सर इसका आंसर है ए भालू। ओके, क्या करें भालू का? लॉक कीजिए। ए भालू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 रुपए जीत गई आप।
सन बेयर जो है वो सभी भालू होते हैं, उनमें सबसे छोटा होता है। और ध्रुवीय भालू जो है वो ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा मांसाहारी जानवरों में से एक है। पोलर बेयर भयंकर होता है, सफेद रंग का देखा होता है है, मच्छी अच्छी खाता है। जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, ये है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। ये भी एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये किस संस्कृति से संबंधित एक नृत्य है? दिस इज अ डांस एसोसिएटेड विद विच कल्चर? कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तमिल, बी गुजराती, सी कश्मीरी या डी मणिपुरी। सर इसका आंसर है सी कश्मीरी। क्या करें? लॉक कीजिए। सी कश्मीरी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। और पहला पड़ाव पार हो गया है। 10,000 निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगी, लेकिन हमको मालूम है कि आपको और भी ऊपर जाना है। ये जो नृत्य आपने देखी, जिसकी छवि आपने देखी, ये रूफ नामक इस नृत्य शैली को ईद, रमजान जैसे उत्सव के अवसरों पर फसल कटाई के दौरान किया जाता है। तो ये महिलाओं के समूह द्वारा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के किया जाता है। लेकिन इस नृत्य शैली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता नाचने वालों का फुटवर्क होता है। पाँव इनके बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं। ओके देव संजू, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये AIN न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हुआ है। उन्हें हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और इसका मूल है भी। ये संकेत नहीं है कि आप नाचना शुरू कर दें। ये संकेत है आज के सवाल का। जी। हम अपने दर्शकों को बोल दें, देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब KBC में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो गई है, जिसमें देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से करती है सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। दिखाया जाए सवाल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रगति शर्मा चंडीगढ़ से। तो सवाल है, हरनाज संधू इनमें से कौन सा ताज प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बनी? ऑप्शन ए मिस यूनिवर्स, ऑप्शन बी मिस वर्ल्ड, ऑप्शन सी मिस इंडिया या फिर ऑप्शन डी मिस एशिया पैसिफिक। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 35। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? और क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, ऑलराइट। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको एक छोटी सी भेंट मिलेगी। थैंक यू। तालियां बजती रहें इनके लिए। अच्छा, सही उत्तर क्या था? ए मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स इज द राइट आंसर। वेल डन। ऑलराइट हर्षा जी, छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। रेडी? 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 तक के संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह इनमें से किस सदन के सदस्य हैं? As of July 2023, Dr. Manmohan Singh is a member of which of these houses? Here are options. A. Punjab Legislative Assembly. B. Delhi Legislative Assembly. C. Lok Sabha. Or is it D. The Rajya Sabha? सर राज्यसभा। पंजाब विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा?
राज्यसभा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, राज्यसभा ओके, क्या करना चाहिए? सर, लॉक कर दीजिए। लॉक किया जाए? ऑप्शन डी, राज्यसभा। डी राज्यसभा पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। आपके मन में संदेह हो रहा था, क्यों? सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले टीवी पे पिक्चर देखी थी, मतलब फोटो देखी थी, मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर से गए थे वहाँ जी, पर। जी, जी। मैंने पढ़ा भी था अभी, रिसेंट बिल्कुल है। सही देखा और पढ़ा आपने। अपने छठे राज्यसभा कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी अभी एक वोटिंग हुई थी राज्यसभा में जी। और वो वोटिंग देने के लिए आए। जी 90 वर्ष से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई है, लेकिन जी। वो व्हील चेयर में आए वोटिंग करने के लिए। ये बहुत ही प्रभावशाली एक दृश्य था जी। हम सब के लिए। इतनी उम्र में भी वो अपने कार्य को नहीं। ओके, कोई ऐसा सपना है आपका हर्षा जी जो आपके मन में था कि अगर मैं कभी हॉट सीट पर आ गई तो उस सपने को मैं पूरा करूंगी? जी सर, बहुत बड़ा सपना था। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते हैं। ओह, ऐसा तो क्यों? कुछ सालों से कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी ज़्यादा ओह, अच्छी नहीं ओके। है। मेरी जो बेटी है वो अपनी मेरे पापा जी हैं, उनके भाई छोटे, मतलब मेरे चाचा जी, उनके घर में रह रही है पिछले 3 साल से। 2-2.5 साल हो गया है, मतलब कोरोना से पहले से। ओके। और मेरा बेटा अभी 1-1.5 साल से मेरी मम्मी के पास रह रहा है। मतलब हम लोग भोपाल में ही हैं, सब लोग एक ही जी, शहर में हैं। एक ही शहर में, मगर जो एक परिवार रहता है साथ में, जी, कि जी। मदर फादर दोनों बच्चे साथ में रहने, वो एक फैमिली जो होती है ना, मैं वो फैमिली को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ काफी जी, टाइम जी। से। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है तो बच्चों के जो जरूरतें हैं वो जो मैं नहीं पूरी कर पा रही वो मेरे घर वाले पूरे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि अब कम से कम मैं उनके साथ तो रह सकूं। बहुत बड़ा सपना था यहाँ आने का कि कम से कम इतना तो हो कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना, जी, जी। हमारे बच्चों के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक माता पिता ही पूरी कर सकते जी। हैं। तो वो मैं फर्ज पूरा करना चाह रही हूँ जो मैं कर नहीं पा रही हूँ अपने बच्चों के हम लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मनोकामनाएं सब पूरी हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको हर्षा जी। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। ये है 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान प्राकृतिक रंगों से बने पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है? Which of these places is known for its traditional hand block prints made with natural colors? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाग, बी भिंड, सी राजगढ़ या डी शिवपुरी। सर, इसका आंसर है ए, बाग प्रिंट। बाग प्रिंट, इसको लॉक कीजिए। लॉक कर दें? जी, ये हमारे मध्य प्रदेश का ही है। इसलिए जल्दी से उत्तर दे दिया जी आपने। सर, इसकी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ओके, ए बाग पे कह रहे हैं हर्षा जी कि इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। ये धार जिले में है जी। ये बाग प्रिंट मध्य प्रदेश में धार जिले में है। ये बाग गांव में प्रचलित एक हस्तशिल्प कला है। इन्हें बनाने की कला को सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। ऑलराइट, 40,000 हो गए। अब आ रहा है 80,000 रुपए। इसके साथ जूंजिए और बताइए इसका सही उत्तर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सुरेंद्र मोहन पाठक किस शैली के उपन्यासों के लोकप्रिय लेखक हैं? सुरेंद्र मोहन पाठक is a writer popular for novels in which genre? A. Crime fiction, B. Romance, C. Science fiction या D. History? अपराध, प्रेम, विज्ञान या इतिहास? सर, मैं बुक्स कम पढ़ती हूँ। लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी, एक लाइफलाइन लेंगी।
हर्षा जी, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं हर्षा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और मदद कीजिए हर्षा जी की। और समय शुरू होता है अब। क्राइम फिक्शन यानी अपराध को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 58%। 58%, 22% दिया बी को, सी को 4 मिला है, डी को 16%। बोलिए क्या कीजिएगा? सर लॉक कर दीजिए। किसको लॉक करें? सर ए अपराध। ए अपराध पे ताला लगाया जाए। Well played, audience is the right answer. बधाई बधाई बधाई। क्या ये मुश्किल प्रश्न था? सुरेंद्र मोहन पाठक ने 300 से अधिक उपन्यास लिखे हैं और सुनील, सुधीर, विमल आदि जैसे नायक के नाम पर उनके कई जासूसी सीरीज भी हैं। ओके हर्षा जी, आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रीय मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना के बाद से इनमें से किसका नेतृत्व कभी किसी पुरुष ने नहीं किया है? Which of these has never been headed by a man since its establishment as a union ministry? ऑप्शन देखिए। A textiles, B culture, C health and family welfare, D women and child development. कपड़ा, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या डी महिला एवं बाल विकास? सर महिला, डी आंसर है, महिला एवं बाल विकास। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। कहना पड़ेगा आपको। जी सर, डी पर डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। 1,60,000 रुपए जीत गई आप हर्षा जी। महिला एवं बाल विकास 2006 में एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। तब से 4 महिलाएं इसकी मंत्री रही हैं, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्रीमती कृष्णा तीरथ, श्रीमती मेनका गांधी और वर्तमान मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी। ओके 1,60,000 हो गए हैं। देवी जी, आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो मौका है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक चित्रणों में हम किसके पैर के नीचे अज्ञानता को कुचलने को दर्शाने वाले राक्षस अपस्मार को देख सकते हैं? इन ट्रेडिशनल डिपिक्शंस under whose foot can we see the Rakshas Apasmara representing the trampling of ignorance? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A Lord Nataraj, B Lord Ganesh, C Goddess Kali या D Lord Agni? भगवान नटराज, B भगवान गणेश, C काली माँ या D अग्निदेव? सर ए भगवान नटराज, ए को लॉक कीजिए। लॉर्ड नटराज, भगवान नटराज, ए पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये नटराज होना चाहिए? सर काली जी के पैरों के नीचे तो शंकर भगवान है। Okay. और गणेश जी और अग्नि का तो मैंने देखा नहीं है कि मतलब गणेश जी के पैरों के नीचे मूषक राज बैठे हुए हैं और अग्नि तो खुद प्रज्वलित हो रही है। सही अनुमान लगाया आपने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अपस्मारा एक राक्षस था जिसे शिव जी तांडव करते समय अपने पैरों से उसे रौंदते हैं। ये राक्षस अज्ञान का प्रतीक है। और आ रहे हैं चेक, इनके नाम, जोरदार तालियां बज जाए। ₹3,20,000 का चेक। 3,20,000 रुपए हो गए हैं देवी जी। और आप कुछ कहना चाह रही थी इस उपलक्ष्य में? जी सर, इतने मतलब मैंने पहली बार इतने पैसे कमाए हैं, अभी तक नहीं कमाए।
जी जी। तो बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरी मतलब पहली कमाई तो मैंने बहुत पहले कर ली थी, मगर इतनी ज़्यादा पहली बार कमाई। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। प्रत्याशा जो है वो बहुत टेंस लग रही हैं, आपकी सुपुत्री। आप घबराइए मत, बहुत सुंदर खेल रही हैं ये। जी सर, मैं मम्मी के बारे में कुछ बोलना भी चाहूँगी। हाँ जी, आप बोलिए। मम्मी मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी आइडल है। मम्मी ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, और उनको लगता है कि मैं थोड़ी शरारती हूँ, मेरी टेंशन भी बहुत होती है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, कि उनने जितना भी मेरे लिए, मेरे भाई के लिए किया है, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर। आई जस्ट लव हर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है, और माता पिता के सामने जब उनकी संतान जो है उनके बारे में बोलती है तो न जाने क्यों हम लोग सब बड़े भावुक हो जाते हैं। संतान कोई उपलब्धि पाए, स्कूल वूल में जब वो स्टेज पे काम वाम करते हैं उनको देखने जाएं, हम लोग भावुक हो जाते हैं। कई बार समझ में नहीं आता ये क्या होता है, लेकिन है ये एक तार जो जुड़ा हुआ ना हम जी लोगों का। सर, ये कुहू गाती बहुत अच्छा है। हाँ, ओ अच्छा, कला का पूरा भंडार है आपके परिवार में। आप नृत्य करती हैं, वो गाती हैं, वाह क्या बात है। मतलब जब उसका गाना सुनती हूँ ना तो मुझे अपने आप आंसू आ जाते हैं। बस, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, ओके हर्षा जी, अब यहाँ पर आएगा 11वां प्रश्न, और उससे पहले मेरी ऐसी संभावना है कि ये बिल्कुल बची है। ये है सुपर संदूक की घोषणा। सुपर संदूक जो कि यहाँ पर अभी आप एक दृश्य में देखेंगे, ये एक बदलाव है हमारे खेल में, और जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर हर्षा जी आपके सामने 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न रखे जाएंगे। मैं धड़ाधड़ उनको पढ़ता जाऊंगा, आपको उनका उत्तर देते जाना है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जी। और यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गई, तो या तो आप उसे बैंक में जमा करवा सकती हैं, या फिर उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। आप अंग्रेजी में चाहती हैं प्रश्न पूछा कि हिंदी में? हिंदी में? ओके, ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। हर्षा जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या जानवी कपूर की एक फिल्म है? शोर, बवाल, कलेश, झगड़ा? बी बवाल, करेक्ट। कौन सी नदी दिल्ली के होकर बहती है? यमुना, गंगा, झेलम, इंडस? करेक्ट। ब्यूसिफेलस किस शासक का घोड़ा था? अलेक्जेंडर, जेंगिस खान, अतीला, साइबरस? ए करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या हिरण का एक प्रकार है? स्क्रीमिंग, हाउलिंग, लाफिंग, बार्किंग? स्क्रीमिंग। ए रॉन्ग। नेक्स्ट, अफ्रीका में एल्बर्ट नाइल और विक्टोरिया नाइल किसके नाम है? सी नदियां। सी करेक्ट। 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस महाद्वीप पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? यूरोप। बी गलत। नेक्स्ट, मार्शल आर्ट सिलंबम के साथ कौन सा पौधा संबंधित है? बांस, नारियल, इमली, अंजीर? तो बांस। ए करेक्ट। नेक्स्ट, HNO3 किस एसिड का रासायनिक सूत्र है? सल्फ्यूरिक, फॉर्मिक, एसिटिक, नाइट्रिक? ए सल्फ्यूरिक। गलत। नेक्स्ट, हबल टेलीस्कोप कहां पर स्थित है? पानी के नीचे, अंतरिक्ष, अमेरिका, अंटार्कटिका? अंटार्कटिका। डी अंटार्कटिका। गलत। नेक्स्ट, इन राजवंशों में से दिल्ली पर अंतिम शासन किसने किया था? लोदी, तुगलक, सैयद, खिलजी? तो डी खिलजी। गलत। समय समाप्त हो गया, हमारे सांस भी समाप्त हो गई है। हे भगवान, ये सुपर संदूक जो है, देवी जी आपको हम बताना चाहते हैं इसका निर्णय क्या हुआ है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत गई आप। जो गलत उत्तर हुए थे आपको उनका सही उत्तर बता दे। प्रश्न पूछा गया था इनमें से क्या हिरण का एक प्रकार है, और वो था स्क्रीमिंग, हाउलिंग, लाफिंग, बार्किंग। सही उत्तर है बार्किंग। बार्किंग डियर, जिसे मुंट जैक भी कहा जाता है, कि आवाज भौंकने से ये मिलती जुलती है, इसलिए उसका नाम रखा है ऐसे ही, बार्किंग। अगला प्रश्न जो गलत हुआ था आपका वो था
2023 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस महाद्वीप में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा था यूरोप, वो था एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा 2023 फीफा वुमेन्स कप मेहमान नवाजी की गई थी। एक और प्रश्न था वो गलत, वो था HNO3 किस एसिड का रासायनिक सूत्र है? आपने कहा सल्फ्यूरिक, नहीं, वो नाइट्रिक है। हाई कॉन्सेंट्रेशंस में छूने पर नाइट्रिक एसिड जो है वो दर्दनाक होता है। ओके, अगला प्रश्न था कि हबल टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? आपने कहा अंटार्कटिका में। जी नहीं, अंतरिक्ष। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, आपने जीत लिए है 50,000 रुपए। अब आपको तय करना है कि आप बैंक में डालना चाहेंगी या आप एक अपनी खोई भी जो लाइफ लाइन है उसे फिर से जीवित करना चाहेंगे। सर ऑडियंस पोल वापस चाहूंगी। जीवित करना चाह रही हैं? ये जो आस्ती ऑडियंस लाइफ लाइन है कंप्यूटर महाशय, हर्षा जी के लिए फिर से जीवित की जाए। ऑलराइट, अब हर्षा जी तीनों लाइफ लाइन आपकी जीवित हो गई। आपका सुनहरा वक्त जो है वो शुरू हो गया है। 3,20,000 रुपए आ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और भी ऊपर आप जाएं, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। जी सर। प्रश्न धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। अब ये जो अगला प्रश्न है ये है 6,40,000 रुपए का, और इस सवाल को बेफिक्र होकर के खेलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क वाला प्रश्न है। यदि आपने गलत उत्तर दिया भी तो आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट जिसमें भारत भाग ले रहा है मूल रूप से 2022 में निर्धारित होने के बाद 2023 में हो रहा है? Which of these tournaments in which India is taking part is happening in the year 2023 after originally being scheduled to take place in the year 2022? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस रखता हूं। ए, चेस ओलंपियाड। बी, मेंस ODI वर्ल्ड कप। सी, एशियन गेम्स। डी, कॉमनवेल्थ गेम्स। शतरंज, ओलंपियाड, पुरुष एक दिवसीय विश्व कप। सी, एशियाई खेल, या डी, राष्ट्रमंडल खेल। वर्ल्ड कप अभी इंडिया में ही हो रहा है हमारे। वर्ल्ड कप ही लग रहा है मुझे। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000। गलत आपको वहीं रखेंगे, आप जीरो रिस्क पे। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल ऑफ सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल लाइफलाइन अंकित हो गई है। ऑडियंस एक बार फिर अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और मदद कीजिए हर्षा जी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को, एशियन गेम्स को। 40% ए को मिला है, बी को मिला है 4 और डी को मिला है 1। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? सी एशियाई खेल को लॉक कीजिए। सी एशियन गेम्स पे ताला लगाया जाए। Well done, audience, is the right answer. Well played. एशियाई खेलों की मेजबानी जो है वो सितंबर से अक्टूबर 2023 तक चीन के हैंगजू में की जा रही है। हैंगजू ये 2022 में होने वाला था, लेकिन चीन में कोविड के कारण इसमें देरी हो गई और भारत कई इवेंट्स में इसमें भाग लेने वाला है एशियन गेम्स में। ओके, ये है 12वां प्रश्न। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है जी। बहुत ही संभल कर खेलिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो धनराशि है इसका उपयोग किस लिए होने वाला है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध किस देश ने मोका चक्रवात के लिए नाम प्रस्तावित किया था, जिसने पूर्वी भारत और म्यांमार को प्रभावित किया? Which country known for its coffee production proposed the name Mocha for the cyclone that affected eastern India and Myanmar? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए यमन, बी पाकिस्तान, सी थाईलैंड, डी ईरान। लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर। कौन सी? सर डबल डिप। ऑलराइट। डबल डिप के बारे में आपको हमने सूचना दे दी थी कि आप अब गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। कबीर महाशय, डबल डिप की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप अंकित हो गई। पहला उत्तर बताइए। सर सी थाईलैंड। सी थाईलैंड पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर। अब आपके पास एक मौका है। सर ए यमन। ए यमन? जी सर। ए यमन पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। आपके पास वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन थी। सर आपको पता था कि अगर ये दोनों उत्तर गलत हो गए तो आपको गेम क्विट करना पड़ेगा। सर मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी। जीत गई आपके बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड हर्षा जी। बहुत ही इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। 12,50,000 रुपए। एक प्रचलित बेवरेज कैफी मोका का नाम भी यमन के एक बंदरगाह शहर मोका के नाम पर पड़ा है। और ये अक्सर होता है जब भी कोई साइक्लोन वगैरह आता है तो जिस समुद्र के किनारे बहुत से देश होते हैं उनसे एक नामकरण होता है। वो उस नाम से मोका नाम जो है, जो कि यमन, यहाँ की कॉफी भी बहुत मशहूर है। जी सर, वो ईरान और पाकिस्तान तो नहीं है, मतलब कंफर्म था मुझे, बट इन दोनों में थोड़ा सा ऑलराइट। जी वेल प्लेड, वेल प्लेड। प्रत्याशा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी। माताश्री खूब बढ़िया खेल रही हैं। यस सर, बहुत अच्छा। बहुत जल्दी आप इनके साथ अब रहने आ जाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट। ओके हर्षा जी, एक लाइफलाइन बची है अभी भी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और आ रहा है 25 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। गलत जगह पे बच जाता है ये हूटर। ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और साथ साथ पेश है हमारे ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। और ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि देखिए, लाइफ में अगर आराम चाहिए तो कपड़ा पायजामा और एटीट्यूड माजामा ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो एक बार फिर आपसे हम विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।